बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके लैपटॉप में ये प्रॉब्लम है कि आपका लैपटॉप बैटरी चार्ज नहीं करता तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा आप स्किप करके जा सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है कि वो बैटरी चार्ज नहीं करता और वो डेल ब्रांड की है, तो उस पर एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देखें। अगर उसके अलावा आपका अदर कोई भी ब्रांड है, HP है, लिनोवो है, एसर है, तोशिबा है, तो आप मेरे साथ रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आमतौर पर लैपटॉप में जो प्रॉब्लम देखने में आती है कि लैपटॉप बैटरी को चार्ज नहीं करता। एक्चुअल में इसमें चार्जर की प्रॉब्लम होती है। मोस्टली जो मैंने देखा है उसमें चार्जर की प्रॉब्लम होती है और हम ये समझ बैठते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो खराब होगी। अब बैटरी की जो नई की कीमत है वो तकरीबन 4000 से अबव है। आप जिस मर्जी कंडीशन में ले लें, 4000 रुपए से स्टार्टिंग है, ऊपर आप 7000 के ले लें, चाहे 10000 के ले लें। तो हम बजट का वेट करते हैं कि हमारा बजट इतना होगा तो हम बैटरी नहीं जाके डलवा लेंगे, जबकि होता क्या है, आपका चार्जर खराब है। और ये मोस्टली प्रॉब्लम जो डेल और HP में ही आती है। अब इस तरह बैटरी को पड़े पड़े तकरीबन 1 माह 10 दिन 15 दिन 2 माह हो जाते हैं। अब जब इतनी देर बैटरी जो है ना वो पड़ी रहती है और ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में रहती है, ठंडे और गर्म मौसम में, तो बैटरी के जो सेल है वो खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाते हैं और अंडर डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब 3 वोल्ट से भी नीचे चले जाते हैं। फिर वो दोबारा चार्ज नहीं हो पाती लैपटॉप से ना। तो जब हम लैपटॉप को लेके जाते हैं मार्केट में कि इसमें नई बैटरी डलवाएं, और जैसे हम नई बैटरी डलवाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके बावजूद भी जो लैपटॉप है वो चार्ज नहीं कर रहा बैटरी को। तो फिर टेक्नीशियन हमें चार्जर चेंज करने का मशवरा देता है। हम चार्जर चेंज करते हैं तो बैटरी जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम पुरानी बैटरी लगाएं वो नहीं चार्ज होती, नई बैटरी लगाएं वो चार्ज होती है। अब बैटरी जो पुरानी है वो इसलिए चार्ज नहीं हो रही क्योंकि उसके जो वोल्टेज है वो ज्यादा डाउन हो गए हैं, वो दोबारा चार्जर पे चार्ज नहीं होगी, लैपटॉप पे चार्ज नहीं होगी। तो प्रॉब्लम चार्जर की थी, बैटरी भी नहीं डलवानी पड़ेगी। 4-5 हजार रुपए उस पर भी खर्चा किया, 1000-1200 रुपए में 1500 रुपए में चार्जर भी लिया, खर्चा भी ज्यादा हो गया। तो मैं आपको ये मेथड बताऊंगा कि घर में रहते हुए आप ये कैसे डायग्नोज करेंगे कि आपकी बैटरी खराब है या चार्जर खराब है। आप इसमें 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। नंबर 1, सबसे पहले तो टास्क बार पे जाएं, जहां नीचे कॉर्नर में टाइम होता है और वहां पे एक बैटरी का आइकॉन होता है। वहां पे आप माउस का कर्सर लेके जाएं तो वहां पर आपको एक कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखेगा, मतलब प्लग्ड इन बट नॉट चार्जिंग। अगर तो वहां पे आ रहा है कि प्लग्ड इन बट नॉट चार्जिंग, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो चार्जर में है या लैपटॉप में। अब आप ये कैसे कंफर्म करेंगे? सबसे पहले तो आप उसका चार्जर चेंज करके देख लें, और ये आपको इजीली किसी से भी मिल जाएगा, आपके हमसाये से मिल जाएगा। मे बी आपके पास उस तरह के 2 लैपटॉप पड़े हों, 2 चार्जर हो, तो आप उनसे भी ये चेक कर सकते हैं। अगर आपने चार्जर चेक कर लिया है और वहां पे प्लग्ड इन चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, 10-15 मिनट वेट करने के बाद बैटरी ने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर प्लग्ड इन चार्जिंग आ गया, इसके बावजूद भी आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो आप चार्जर लगा रहने दें। मे बी वो 10-15 मिनट 20 मिनट बाद बैटरी को पकड़ ले और चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बैटरी काफी अर्सा बंद पड़े रहने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर तो चार्जर चेंज करने से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंप्लीट चार्जर ही खराब है। अगर तो डेल और HP ब्रांड में ये प्रॉब्लम है तो आपके चार्जर के आगे केबल लगी होती है जो अडाप्टर से निकल के सीधी लैपटॉप में होती है, वो केबल खराब होती है। वो केबल तकरीबन 300 से स्टार्ट होती है, 550-600 तक में जितनी अच्छी केबल है वो आपको मिल जाएगी, वो आप लगवा लें, चाहे 300 की लगवा लें, चाहे 550 वाली लगा लें, 400 वाली लगा लें। वो सिर्फ चार्जर की केबल खराब है, आपको कंप्लीट चार्जर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ये है कि अगर आप चार्जर भी चेंज किया, इसके बावजूद भी प्लग्ड इन चार्जिंग की नॉट चार्जिंग कह रहा है, तो आपने एक सिंपली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सॉफ्टवेयर का नाम है बैटरी इन्फो। इस सॉफ्टवेयर आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको मुख्तलिफ चीजें देखने को मिलेंगी कि बैटरी की, सबसे पहले आप हेल्थ चेक करें कि बैटरी की हेल्थ कितनी है। वहां पे बैटरी की हेल्थ जो है वो 100% होनी चाहिए, 90%, 80%, 70%, 50% भी चलेगी। मतलब जितनी हेल्थ कम होगी बैटरी का उतना बैकअप कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बैटरी की हेल्थ जो है 100% है, उस पर आपको 4 घंटे का बैकअप दे रही है, 50 होगी तो 2 घंटे का देगी, लेकिन देगी सही, कुछ ना कुछ देगी। उसके अलावा वहां पे आपको बैटरी के वोल्टेज भी देखने को मिलेंगे कि जो बैटरी के वोल्टेज है वो कितने हैं। अब मेरे पास ये एक 6 सेल की बैटरी है, जिसे मैं 3 सेल ही कंसिडर करूंगा क्योंकि ये पैरेलल और सीरीज में लगे हुए हैं, 1, 2 और 3। अब जब बैटरी 0% पे जाती है तो इसके जो सेल के वोल्टेज हैं वो 3.3 वोल्ट हो जाते हैं, इसके आसपास आ जाते हैं। जब ये 100% चार्ज होती है तो इसके जो वोल्टेज है वो 4.2 हो जाते हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल वोल्टेज भी मान के चलें 3.3 वोल्ट, तो इन तीनों के वोल्टेज जो है अगर हम आपस में प्लस कर दें तो मेरे ख्याल से ये 11 पॉइंट समथिंग बनेंगे। आप खुद करके देख लें, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो ये 11 पॉइंट समथिंग वोल्टेज मिलेंगे। लेकिन अगर ये वोल्टेज आपको 8 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है वो अंडर वोल्टेज, अपने स्पेसिफिक खास
वोल्टेज से नीचे चलेगी, अब लैपटॉप से इसे हम चार्ज नहीं कर सकते। तो ये एक तरीका कार है, आप बैटरी को किस तरह से चेक करेंगे। अगर आपकी वहां पे बैटरी की हेल्थ भी 100% है, इसके बावजूद भी चार्ज नहीं हो रही, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते आपका 100% लैपटॉप ही फॉल्टी है। उसकी क्या रीजन हो सकती है कि बैटरी की बाजुकात एक सेल जो है ना वो अचानक से डाउन हो जाती है। हेल्थ 100% होती है, लेकिन एक सेल जो है वो अचानक से डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज नहीं करता। तो अगर 100% हेल्थ दे रहा है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बैटरी जो है आपकी कंप्लीटली ठीक है, बैटरी में फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप को घर में ही डायग्नोज कर सकते हैं कि उसमें बैटरी की प्रॉब्लम है, चार्जर की प्रॉब्लम है या फिर लैपटॉप की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपकी बैटरी फिर भी चार्ज नहीं करती है, लैपटॉप की बैटरी में प्रॉब्लम को दिखती है, तो यहाँ पे एक टर्मिनल होते हैं, आप इन्हें एक मरतबा जरूर साफ करके देखें। यहाँ पे बैटरी पड़ी रहे, बंद पड़ी रहे या लैपटॉप से बाहर पड़ी रहे, तो इनके कार्बन की वजह से भी बाजुकात प्रॉब्लम चार्जिंग की आ जाती है, लेकिन ये बहुत कम है। लेकिन आप इसे होम में कर सकते हैं, करने में हर्ज कोई नहीं। जो डेल की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप बायोस की सेटिंग में जाके वहां पे जो आपका अडाप्टर के वोल्टेज हैं वो आ जाएंगे, वो 45 वाट का, 60 वाट का, 90 वाट का, 120 वाट का। लेकिन एचपी में ऐसा कुछ नहीं है। एचपी में आपको वो जाके टास्क बार से देखना पड़ेगा। अगर तो प्लग इन चार्जिंग कह रहा है तो इसका मतलब है कि आपका चार्जर ठीक है। प्लग इन चार्जिंग अगर लैपटॉप कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका चार्जर ठीक है, प्रॉब्लम में भी बैटरी और लैपटॉप। लेकिन अगर प्लग इन नॉट चार्जिंग कह रहा है तो आपका लैपटॉप जो चार्जर है उसके मोस्टली चांसेस हैं कि वही फॉल्टी, आप उसे फर्स्ट हैंड रिप्लेस करके देखें। आई होप कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी वीडियोस बनाई जाए जिनमें आप पब्लिक का फायदा हो, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि बहुत मामला ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब केयरलेस की वजह से या हमें पता नहीं होता, इस वजह से वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं या उन पे बाद में ज्यादा पैसे लग जाते हैं। तो ऐसी वीडियोस बनाई जाए जिनसे आपकी काफी हद तक बचत हो सके।